कैसे हो मेरे प्रिय? यह संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह गुरुवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस गुरुवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं, बहुत सी इच्छा पूरी होने वाली है। तो उनके बारे में जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह साईं राम बाबा का आदेश है आपकी इच्छा पूरी करने का। साईं राम बाबा की कृपा है। हे भक्त, मैं जानता हूं आप बहुत परेशान हुए हैं, लेकिन अब और परेशान नहीं होना। अब आपको दुखी नहीं होना है। इस साईं राम बाबा का आदेश है कि अब आपके सभी कार्य सफल किए जाएं, अब आपकी सभी इच्छा पूरी की जाए। तभी यह संदेश आपके पास आया है। यह वही संदेश है जिसका आपको इतने दिनों से इंतजार था, जो किसी कारण से आपके पास नहीं पहुंच पाया, और इसी संदेश के कारण आप सफल होने वाले हैं। इसी संदेश को प्राप्त नहीं होने के कारण आपके जीवन में इतनी परेशानियां मिली हैं, अति दुख मिले हैं। लेकिन जो हो गया उन्हें भूल जाओ और अब बीता समय भूलकर इस संदेश को ध्यान लगाकर यह संदेश पूरा सुने। ओम साईं राम बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही परम सौभाग्यशाली हो जो यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। बच्चे, तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। मैं जानता हूं कि तुम अपने जीवन में बहुत ही परेशान हो। मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। जो तुम मोह रहे, लेकिन बच मेरी वाइफ हूं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर करूंगा। तुम बस अपना विश्वास सा मुझ पर हमेशा बनाए रखो। मैं हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। तुम अपने जीवन में थोड़ा सा भी चिंतित या परेशान मत हो। तुमने एक बार मुझे थाम लिया ना, फिर मैं तुम्हारी मदद के लिए 7 जन्मों तक आता रहूंगा। तुम जब जब मुझे पुकारोगे बच्चे, मैं तुम्हारे सामने किसी न किसी रूप में प्रकट होकर तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हारा जीवन परिवर्तन होगा, और वह भी ऐसा परिवर्तन होगा जिससे तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें किस समय पर क्या चाहिए और कितना चाहिए। याद रखना, तुम्हारी हर एक सफलता तुम्हारे जीवन में अस्थायी रूप से रहेगी। इसीलिए शांति बनाए रखो और अपने प्रयासों पर ध्यान दो। बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। हर दिन मुझसे एक छोटी सी प्रार्थना करो कि जो भी हो रहा है, आई है तो तुम उससे लड़ सकते हो, क्योंकि तुम बहादुर हो। तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, चिंता हो, तुम इतने काबिल हो कि तुम उन सब से बाहर निकल सकते हो, क्योंकि मेरा प्यार और आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। इसलिए अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। और बच्चे, हर घर, हर परिवार में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। कोई ना कोई ऐसा सदस्य जरूर होगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा, जो तुम्हारी गलतियों पर हमेशा पर्दा डालेगा। लेकिन कोई ऐसा सदस्य भी होगा जो बिना गलतियों के भी तुम पर सारे के सारे इल्जाम डालने की कोशिश करेंगे। एक ही घर, एक ही कुल, एक ही परिवार में हर तरह के लोग होते हैं, और यह बहुत आम बात है। यह सिर्फ तुम्हारे जीवन की कहानी नहीं है, यह हर जगह की कहानी है। कुछ ना कुछ कर्म होता है, और हर चीज में कोई ना कोई सीख होती है। यकीन मानो, अगर मैं सिर्फ तारीफ करने वाले लोगों को तुम्हारे आसपास लाकर रख दूंगा, ना तो वह क्षण होगा जिस वक्त से तुम्हारा पतन होना शुरू हो जाएगा। उस वक्त तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी। तुम ऊपर चढ़ना रुक जाओगे। तुम उम्र मेहनत करना भूल जाओगे। जहां हो वहां से नीचे आना शुरू करोगे, क्योंकि तारीफ चाहे तुम कितना ही सोच लो कि अपने दिल में नहीं बैठाना या नहीं बैठा हो, फिर भी तारीफ कहीं ना कहीं इंसान के मस्तिष्क में असर कर जाती है। और फिर अगर सिर्फ तारीफें होती रहेगी ना, तो तुम वह आगे मेहनत करोगे ही नहीं। तुम वहीं पर रुक जाओगे। तुम्हें अपने आप पर गर्व हो जाएगा, तुम्हारे अंदर घमंड आ जाएगा। इसीलिए कुछ निंदा करने वाले लोग तुम्हारे आसपास हैं। और जो बातें मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूं ना, वैसे ही एक दिन तुम मेरी बात को भी समझोगे। तुम क्यों यह अपने मन में नकारात्मक ऊर्जा आने देते हो? कोई भी काम करने से पहले तुम क्यों सोचने लग जाते हो कि यह काम हो पाएगा या नहीं? और जो तुम मुझसे बोले हो ना, वह अवश्य ही तुम कर पाओगे। मैंने तुम्हें संकेत भी दिए हैं फूल गिराकर, और जैसे ही मैंने फूल गिराया, तुमने सोचा ऐसे ही गिर गया है, और फिर तुम मुझे उसे उठाकर मेरे ऊपर अर्पण कर दिया। जब तुम कल सब बातों को सोच रहे थे पूजा करते वक्त, उसी समय में ही मैंने फूल गिराकर हाँ में संकेत दिया था और आशीर्वाद भी दिया था। मैं तो हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, और इंसान के रूप में भी तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैंने किसी को तुम्हारे साथ भेजा है।
तुम्हारे पास भेजा है जो वो तुम्हारा ध्यान रखें, ख्याल रखें। इसलिए अपने आप को कमजोर और लाचार बेस समझना बंद कर दो। तुम जहां भी रहते हो सुरक्षित हो। तुम किसी भी काम को करने के लिए मेरे बच्चे जब भी बचे, जब कोई परेशानी आ, जब तुम्हें समझ में ना आए कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, बाबा तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, तो तुम शांत रहना और मेरे ऊपर ही सब कुछ छोड़ देना। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए मेरे तरीके थोड़ा अलग होते हैं। बस मुझ पर भी विश्वास बनाए रखना। बिना किसी शक के भरोसा करो, उसमें शंका की कोई जगह ना हो। यह जो मैं तुम्हें अच्छे और बुरे अनुभव देता हूं, इसके माध्यम से तुम बहुत कुछ सीखते हो। तुम शुरू में नहीं समझ सकते कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं। साईं हमारे घरों में आते हैं तो हमारे घरों में वह पैसों की भी आशीष देते हैं। साईं हमारे परेशानियों से, हमारे बीमारियों से तो लड़ते ही हैं, वह साथ ही हमारी आर्थिक परेशानियों को भी दूर करते हैं। जब आप अपनी सारी चिंता, सारा डर, यहां तक कि अपने आप को साईं के हाथों में सौंप देंगे, बाबा का सुमिरन, बाबा का नाम जाप करने में जब लग जाएंगे, अपने आप को जब साईं को समर्पण कर साईं के सहारे सब कुछ छोड़ देंगे, यहां तक कि हम अपने आप को भी जब साईं के चरणों में छोड़ देंगे, तो साईं आपको संभालेंगे। साईं आपको आपकी परेशानियों से निकालेंगे। साईं बार बार आपको यह अनुभव देंगे कि कोई भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर आपको कोई रास्ता नहीं सोच रहा है, आप विपत्तियों में इधर उधर भटक रहे हैं, तो साईं आपको मार्ग दिखाएंगे। आप अगर कर्ज में डूब चुके हैं, कर्ज से परेशान हैं, चिंतित हैं, तो साईं आपसे कहते हैं कि बच्चे तू चिंता मत कर। मैं जानता हूं कि तेरे हाथ में कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, लेकिन मैं तो तुम्हारा बाबा हूं ना। मैं तुम्हें कर्ज से मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें कर्ज से छुटकारा दिलाऊंगा। तुम्हारे घर में अगर कुछ भी नहीं है तो आप परेशान मत होइए। साईं आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा घर चलाऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन को संवारूं, मैं चमत्कार करूंगा। सबके सामने वह आपको आदरणीय बनाएंगे। आपको नौकरी भी जरूर देंगे ताकि आप अपनी परेशानियों को उसे भूल सकें। साईं हमेशा हम सबको अपने व्यापार में सफलता दिलाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं शिरडी वाले साईनाथ को, जो हमेशा हर घड़ी, हर पल, हर कण हमारे साथ रहते हैं और हमारी जरूरतों को वह पूरा करते हैं। हम धन्यवाद करते, मैं तुम्हें हमेशा संभाल के रखता हूं, जो कि कभी कभी तुम समझ नहीं पाते हो, और मैं अपने बच्चों को हमेशा संभाल के रखता हूं। मैं तुम्हें हमेशा संभाल के रखता हूं, जो कि कभी कभी तुम समझ नहीं पाते हो और मुझ पर संदेह करने लगते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि कभी तुम्हें ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा हूं, मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन पा रहा हूं। लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारा साईं तुम्हारी हर प्रकार से, हर तरह से, हर ओर से मदद कर रहा है। इसलिए तुम्हें कभी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल रखा है, लेकिन इसके लिए प्रयास और मेहनत तुम्हें ही करना होगा बच्चे। मैं जानता हूं, तुम बस अपनी यात्रा का आनंद लो और देखो कैसे मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होगा, जिसके पूरे होने की तुम कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिनों से तुम्हारे भीतर अनमोल खजाना छुपा है। तुम्हारा जीवन बहुत ही आनंदित हो जाएगा। तुम उन खुशियों को देख पाओगे जिनके बारे में तुमने कल्पना तक नहीं की होगी। मुझे तुम बहुत ही प्रिय हो। मैं तुम्हारे आशा और विश्वास को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा बच्चे। जिस समय तुम्हारे मन में यह संदेह उत्पन्न होता है, न वह तुम्हारे परीक्षा का समय होता है। तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही प्रकाशमय होंगे। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ रहे हो क्यों? बच्चे ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा, अब उसे छोड़ रहे हो क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो? बच्चे ऐसा मत करो। मैं था नहीं, तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं, बाबा कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द बहुत गहरा है, तो याद रखना, मेरी रहमत उससे कहीं ज्यादा विशाल है। अगर तुम्हें यह यकीन नहीं है कि हालात बदल सकते हैं, तो बच्चे तुम सोचो, जब मैंने अंधेरे के बाद सुबह बनाई है, तो तुम्हारा रास्ता रोशन करना मेरे लिए कितना आसान होगा। तुम्हारी तकलीफें तुम्हें कमजोर नहीं कर रही हैं, बल्कि तुझे मजबूत बना रही हैं। जो तुम खो चुके हो ना, वो तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए था। बच्चे, जो तेरा छूट गया था, वो तुझे बेहतर राह दिखाने के लिए था। मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा और ना कभी छोड़ूंगा। हर मुश्किल जो तुम्हें तोड़ रही थी ना, असल में वह तुम्हें निखार रही है। हर आंसू जो तुमने बहाया बच्चे, मैं उसे बेकार नहीं जाने दूंगा। हर वो दुआ जो तुम्हारी जुबान से निकली, उसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम इसी डर और मायूसी में रहोगे या मुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ोगे? क्या तुम अपने गम के समुंदर को अपने अंदर समेटोगे या मेरे हवाले करके चैन पाओगे? दरवाजा खुला है, रहमत तेरे इंतजार में है।
बस तुम एक कदम उठाओ और देखो कैसे मैं तुम्हें सुकून तक ले जा रहा हूं जिसकी कभी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर तुमने यह समझा है, अगर तुम्हारे दिल में यह बात गहराई तक उतरी है, तो तुम इस बात को समझो। तुम समझो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं बच्चे। मैं तुम्हारा वो सहारा हूं जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। बच्चे, तुम्हारी हर मुश्किल का हल मेरे पास है। तुम मेरे करीब बैठो, मेरे करीब आओ, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे संभालता हूं बच्चे। मैं तुम्हें हर वो राह से बचाऊंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। मैं तुम्हें उन रास्तों पर ले जाऊंगा जो तुम्हें सुकून और राहत देंगे। तुम बस मुझसे जुड़े रहो और देखते जाओ कि मेरी रहमत तुम्हें कैसे अपने बाहों में ले लेती है। बच्चे, मुझे पता है जब तुम्हारा दिल दुखता है, जब तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं, जब तुम्हारी रातें बेचैनी में गुजरती हैं, तो तुम्हारा दिल चीख चीख कर कहता है, बाबा कब तक इतनी मेहनत के बावजूद मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा जो मेरा हक है। बच्चे, मैं जानता हूं कुछ लोग तुम पर तंज कसता है और फिर तब तुम्हारा दिल तड़प उठता है। तुम कभी भी हिम्मत मत हारो। तुम कभी भी अपने दिल में यह मत सोचना कि तुम्हारे नसीब में सिर्फ और सिर्फ दर्द लिखा है। कभी भी यह मत मानना कि मैं तुझे भूल गया हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा तुम्हें कभी भी नहीं भूलता और ना ही तुम्हारी परेशानियों को भूलता हूं। बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अब थक चुके हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे दिल की हालत कैसी हो गई है। अब तुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम हंसना भी चाहते हो तो वो पहले वाली हंसी नहीं आती, और अब अच्छी खबर भी मिले तो तुम्हारी आंखें खुशी से नहीं चमकती। अब तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि अब तुम्हारा नसीब ही बंद हो गया है। पर बच्चे, तुम सोचो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आंसू बेकार जा रहे हैं? क्या तुम यह मान बैठे हो कि तुम्हारा रोना, तुम्हारा गिड़गिड़ाना और तुम्हारा तड़पना मेरी नजरों से ओझल हो गया है? बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही बेसहारा छोड़ दूंगा? नहीं मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने हालात का सबसे बड़ा गवाह मानो, क्योंकि तुम जितना खुद को नहीं जानते उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूं। बच्चे, तुम्हें अब एक ऐसा मौका मिलने जा रहा है जिसे पाने के बाद तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, तुम इस मौके को खोने की गलती मत करना। अगर तुम्हारा विश्वास मुझ पर सच्चा है तो मैं तुम्हारी मुश्किल घड़ी में तुम्हारी सहायता जरूर करता हूं और किसी ना किसी को सहायता के लिए अवश्य भेजता हूं। बच्चे, तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होकर रहेगी, यह मेरा वादा है। तुमसे बेशक तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारी इच्छा पूरी होने में देरी हो रही है, लेकिन यह देरी सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हें सबसे सही और सबसे बेहतरीन चीजें मिलना तय है। बच्चे, यह तकलीफें, यह परेशानियां, यह सब तुम्हें पहचान कराने के लिए थी कि कौन सच में तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा हमदर्द है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम बस विश्वास रखो, मैं तुम्हारी हर एक आहट को सुनता हूं, तुम्हारे हर एक आंसू को महसूस करता हूं और तुम्हारी खुशी में मुस्कुराता हूं। जब भी तुम थक जाते हो तब मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता हूं। ओम साई राम, शुभ साई सवेरा। आइए शुरू करते हैं आज का दिन। आज का चमत्कारिक गुरुवार प्रार्थना में आप शामिल हैं। साई आपकी वो इच्छा जरूर पूरी करें जिसको मन में लेकर आप यह प्रार्थना कर रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ आप यह प्रार्थना अगर सुन रहे हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकती हूं कि साई आपकी वो इच्छा जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि बाबा ने जो हम सबके जीवन में एक आशीर्वाद का उजाला किया है, उससे ना हमारी दिन बल्कि पूरी जिंदगी रोशनी से, प्यार से, आशीर्वाद से भर गया है। क्योंकि जब तक साई हमारे साथ है, हमारे जीवन में है, हर रोज ही चमत्कार हो रहे हैं। हर रोज एक अच्छी खुशखबरी मिलती है। हम सब अपने जीवन में बहुत ही खुश रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साई सब संभाल लेंगे और साई के रहते, बाबा के रहते हम क्यों ही परे हो, क्यों ही चिंता करें। जब साई ही हमारे जीवन के कर्ता धर्ता है तो हम सब क्यों डरे अपने इस पल में आने वाले पल के लिए। हम सब साई के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वह सब मंजूर है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वह हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होगी। क्योंकि जब हम अपने सदगुरु पर, अपने साई पर वे पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ जब जुड़ जाते हैं ना, तो हमें यह यकीन हो जाता है, यह विश्वास हो जाता है कि बाबा सब कुछ हमारे लिए ही, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। फिर हमें हर चिंता, हर परेशानी से मुक्त हो जाना ही चाहिए, क्योंकि बाबा जब हमारे जीवन को बेहतरीन बना रहे हैं, हमारे सारे दुखों को दूर कर रहे हैं, हमारी जिंदगी के लिए बाबा सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो हमें भी बाबा पर पूर्ण समर्पित हो जाना चाहिए और अपने जीवन से सभी प्रकार की चिंताओं को खत्म कर ही देना चाहिए। में आप शामिल हैं। साई आपकी वो इच्छा जरूर पूरी करें जिसको मन में लेकर आप यह प्रार्थना कर रहे हैं।
पूरे विश्वास के साथ आप ये प्रार्थना अगर सुन रहे हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकती हूं कि साईं आपकी वो इच्छा जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि बाबा ने जो हम सबके जीवन में एक आशीर्वाद का उजाला किया है, उसे ना हमारी दिन बल्कि पूरी जिंदगी रोशनी से, प्यार से, आशीर्वाद से भर गया है। क्योंकि जब तक साईं हमारे साथ है, हमारे जीवन में है, हर रोज ही चमत्कार हो रहे हैं, हर रोज एक अच्छी खुशखबरी मिलती है। हम सब अपने जीवन में बहुत ही खुश रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साईं सब संभाल लेंगे और साईं के रहते, बाबा के रहते हम क्यों ही परे हो, क्यों ही चिंता करें। जब साईं ही हमारे जीवन के कर्ता धर्ता है तो हम सब क्यों डरे। अपने इस पल में आने वाले पल के लिए हम सब साईं के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वह सब मंजूर है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वह हमारे लिए बेहतर नहीं, बेहतरीन होगी। क्योंकि जब हम अपने सदगुरु पर, अपने साईं पर वे पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ जब जुड़ जाते हैं ना, तो हमें यही यकीन हो जाता है, यह विश्वास हो जाता है कि बाबा सब कुछ हमारे लिए ही, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। फिर हमें हर चिंता, हर परेशानी से मुक्त हो जाना ही चाहिए, क्योंकि बाबा जब हमारे जीवन को बेहतरीन बना रहे हैं, हमारे सारे दुखों को दूर कर रहे हैं, हमारी जिंदगी के लिए बाबा सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो हमें भी बाबा पर पूर्ण समर्पित हो जाना चाहिए और अपने जीवन से सभी प्रकार की चिंताओं को खत्म कर ही देना चाहिए। और हमें तो बस बाबा का शुक्राना करते रहना चाहिए और उनसे हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप बाबा से जुड़ जाते हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहता ही रहता है। क्योंकि जो साईं की शक्ति होती है ना, ये हमेशा अपने भक्तों को खुश रखती है, आपको परेशानियों से लड़ने की ताकत देती है, आपको गिरने नहीं देती, आपको बचा के रखती है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों का कहना है, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, जब उनकी पूजा करते हैं, तो फिर हमें परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है, इतनी परेशानी क्यों आती है हमारे जीवन में। परेशानी तो भगवान के जीवन में भी थी, साईं ने भी अपने जीवन में मुश्किलों का सामना किया, मेहनत की, परेशानियों का सामना किया, संघर्ष किया। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि प्रभु हम हमारे जीवन में इतनी दुख क्यों, इतना तकलीफ क्यों। ये जीवन है, इसमें सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, हमें इससे भवितव्य साईं का चिंतन करते रहना चाहिए, फिर चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आई हो। हाँ, ये बात सच है, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनमें ऐसा लगता है कि पता नहीं साईं है भी या नहीं, भगवान है भी या नहीं, साईं हमारी सहयोग कर रहे हैं या नहीं, हमारी मदद करेंगे भी या नहीं। ऐसा ही विचार हम सबके मन में आती है जब हम बहुत परेशानियों में होते हैं, बहुत मुश्किल समय में होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, साईं हर पल, हर क्षण, हर घर ही हमारे साथ है। बल्कि हमारे जीवन में जो परेशानियां आई हैं, जो भी परिस्थिति आई है, वो एक एक परिस्थिति उनके द्वारा होकर आई है, उनके द्वारा पास होकर साईं देख रहे हैं। हमें बिल्कुल चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। ऐसे में हमें तो केवल उन पर भरोसा रखकर चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। हमें अपने आप को पूर्ण रूप से साईं को सौंप देनी है, उन पर हमें आश्रित हो जाना है। फिर देखिए कैसे सब कुछ ठीक हो जाता है। परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल धीरे धीरे होती चली जाएगी और बच्चे तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बच्चे तुम्हारा साईं तो परम दयालु है। मैं अपने बच्चों को हमेशा संभाल के रखता हूं, मैं तुम्हें हमेशा संभाल के रखता हूं, जो कि कभी कभी तुम समझ नहीं पाते हो और मुझ पर संदेह करने लगते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा हूं, मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन पा रहा हूं। लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारा साईं तुम्हारी हर प्रकार से, हर तरह से, हर ओर से मदद कर रहा है। इसलिए तुम्हें कभी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल रखा है, लेकिन इसके लिए प्रयास और मेहनत तुम्हें ही करना होगा। बच्चे, मैं जानता हूं तुमने बहुत सारे उपाय करके देखे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी उपाय तुम्हारे काम नहीं आया, नहीं सफल हो पाया। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। तुम पूरी तरह से निराश हो चुके हो और शायद कहीं ना कहीं इसी निराशा की वजह से तुमसे जाने अनजाने कई सारी गलतियां हो रही हैं और तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे हो। बच्चे, ऐसा क्यों कर रहे हो? यह जरा सा भी सही नहीं है। जब तुम अपनी इच्छाओं के प्रति कार्य करोगे और निरंतर प्रयत्नशील रहोगे, ना तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता, तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता। क्योंकि तुम्हारे जीवन को अगर कोई बेहतर बना सकता है, ना तो वो तुम हो। बच्चे, अपने आप को इतना व्यस्त कर लो,
कि तुम्हें किसी भी ऐसे चीजों के लिए समय ना मिले जिस चीज से तुम्हारा मन दुखी होता है, तुम्हारा मन परेशान होता है। तुम ऐसे चीजों को भूल जाओ जो तुम्हें चोट पहुंचाती है, तुम्हें दर्द देती है। जिस बात से, जिस या से तुम्हें तकलीफ मिलती हो ना, तुम ऐसे चीजों को अपने मन से, अपने जीवन से निकाल दो। बच्चे, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूं। तुम्हारे द्वारा किया गया हर एक नेक कर्म, मुझे पता है, जीवन की हर भार को मैं संभाल रहा हूं। तुम्हारी कामयाबी बहुत नजदीक है। तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। बच्चे, बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और तुम अपने जीवन में कामयाब हो जाओगे। तुम अपनी बीमारी से डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। तुम उदी सेवन करो, सब कुछ सही हो जाएगा। जो भी बीमारी चल रही है ना, वह मुझसे छुपा नहीं है। बच्चे, भले ही बीमारी तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। तुम पूर्ण स्वस्थ रहोगे, तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी, तुम्हें जरा सा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। उदी सेवन से तुम्हारा जीवन हर एक प्रकार से सुरक्षित रहेगा। तुम्हारा साई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुमको हर प्रकार से, हर तरफ से आर्थिक और शारीरिक लाभ पहुंचाता रहूंगा। समय का चक्र अब घूमने वाला है। अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। अब बस तुम अब देखते जाओ अपने साई की लीला। अब अपने बाबा की लीला देखना, सब तुम्हारे साथ होने वाला है। रोज रोज सबसे पूछते हो ना, मेरा काम हो पाएगा या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं। एक ही सवाल बार बार करते हो, एक ही अर्जी लगाए जा रहे हो। बच्चे, मैं बोलता नहीं तो क्या तुम मेरे संकेत भी नहीं समझ पा रहे? ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ दे नहीं रहा हूं। बच्चे, तुम्हारे सब काम धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं और तुम्हारे साथ तुमसे जुड़े लोग की भी कार्य पूरी हो रही है। यह तुम्हारी प्रार्थना और भक्ति है, जिससे अभी तक इतने संकट और परेशानियों को तुमने मुस्कुराते हुए पार कर लिया और आगे भी तुम सफल हो जाओगे। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जब भी जीवन के रास्ते तुम्हें कठिन लगे, मन विचलित हो, तब तुम याद रखना, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हें लगता है कि वक्त ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, पर बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त कभी भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता, यह तुम्हें उसी ओर ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम पूछते हो, बाबा हमें यह दुख क्यों मिला? बच्चे, यह जो दुख है ना, वह तुम्हारे भीतर गहराई लाने आया है। सुख केवल तुम्हें ऊपर से स्पर्श करता है, लेकिन दुख तुम्हारे मन की गहराइयों में उतरकर तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, वह तुम्हें भविष्य की सफलता के लिए तैयार कर रही है। जब लोग तुम्हें छोड़कर जाएं तो तुम निराश मत होना। यह उनका जाना नहीं है, यह तुम्हारा खुद के और करीब आना है। कभी कभी तुम्हारे जीवन से मैं कुछ लोगों को इसीलिए दूर करता हूं क्योंकि तुम्हें तुम्हारे यात्रा में और दूर जाना है। बच्चे, कभी कभी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई? यह याद रखना, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। हाँ, मैं जानता हूं कभी कभी इस वक्त जरूरत है कि सामने कोई मनुष्य तुम्हें समझाए, तब जाकर तुम्हारा मन अब शांत होगा, क्योंकि तुम बहुत परेशान हो, बहुत ज्यादा। ये मुझे पता है, और परेशानियों का कारण है भी, एक से बढ़कर एक कारण है। लेकिन तुमने जो सोचा है ना, तुम जो अपने परिवार के साथ बैठकर तुमने कहा था कि सब ठीक होगा, तो तुमने जिस दरबार का नाम लिया है ना, बस वो जो तुमने नाम ले लिया है ना, मान लो अब तुम घड़ी देख लो और आज की तिथि लिख लो। अब आज से सब बदलेगा, सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन हाँ, तुम ऐसे लोगों से सामने से मिलो, बातें करो जो सकारात्मक बातें करते हैं। अच्छा, एक बात सुनो तुमसे, जिसने भी यह कहा है ना कि तुम्हारी घड़ी, मोबाइल या कोई भी मशीन नहीं टिकती क्योंकि तुम्हारे ग्रह नक्षत्र खराब हैं, देखो, उसने अपनी पढ़ाई के दम पर और जो उसे दिखा, जो उससे समझ में आया, वह उसने कहा है। उसने कोई गलत बात नहीं कही है। लेकिन अगर तुम अपनी चीजों को बहुत अच्छे से, सम्मान से, सही तरीके से रखते हो और साथ ही साथ तुम प्रत्येक दिन मेरा नाम लेते हो, उस चीज को उपयोग करने से पहले उसे मेरे चरणों पर रखते हो, अरदास करते हो, तब तुम देखना, चाहे कुछ भी तुम्हारे विपरीत क्यों ना हो, तुम्हारी सारी मशीनें चलेंगी और अच्छे से टिकेंगी। तुम्हारे घर पर तुम देख लेना, यह चीज भी होकर रहेगी। तुम जो सोच रहे हो कि रोज के रोज मैं फूल की सेवा लगवा लूं, कि रोज जो पूजा का फूल है वो कोई तुम्हें बगीचे से तोड़ जाए, पहुंचा जाए और कुछ तनख्वाह ले ले, तुम्हारा सोचना सही है। लेकिन समय भी देख लो कि तुम्हें किस समय पर चाहिए, सुबह चाहिए कि शाम में चाहिए, क्योंकि हो सकता है तुम जिस समय के बारे में अभी सोच रहे हो उस समय तुम घर पर उपस्थित ही ना रहो, किसी भी वजह से। तो ऐसे में ना देख लो तुम कि समय सही सही बैठता है, तो तुम यह सेवा ले सकते हो तनख्वाह देकर
और नहीं तो फिर जिस दिन मौका लगे उस दिन पुष्प की जो वर्षा करते हो मेरे ऊपर, वो उस दिन कर दिया करना। जो तुम्हें चोट लगी है ना, तुम यह मानो कि इससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, बहुत बड़ी, तुम्हारी ही गैर जिम्मेदारी के कारण हुई है। ये थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तुमने, तुम्हारे हड़बड़ा जाने की वजह से चोट लगी है, लेकिन यह चोट ठीक हो जाएगी। तुम्हें जितना भी समय बताया गया है उसके आधे समय में मेरे वचन याद रख लो। उसके आधे समय में ना तुम्हारा यह दर्द, तुम्हारी यह चोट पूरी तरह ठीक हो जाएगी। तुम्हारे डॉक्टर भी देखना आश्चर्य करेंगे कि कैसे इतनी जल्दी सब ठीक हो गया। लेकिन तुम जानो कि इतनी बड़ी दुर्घटना इतने छोटे में टल गई ना, तो यह बस मेरे आशीर्वाद से हुआ। और इसलिए जब ठीक हो जाना तो अगर सपरिवार आ सको तो सपरिवार, नहीं तो जो आ सके वो उनके साथ तुम मंदिर जाना और अन्नदान करना। मैं आरती के लिए तो नहीं कह रहा, मगर हाँ, अन्नदान के लिए कह रहा हूँ। तुम मंदिर जाना और अन्नदान जरूर करना। किसी से भी काला हो, सफेद हो, लाल हो, हरा हो, कोई भी रंग का धागा हो, पसंद भी आ जाए तो भी, ऐसे किसी से लेकर कोई भी धागा वगैरह मत बांधा करो अपने हाथों पर। अपने हाथों को खाली रखो और जो मैं पहनने को दूंगा, जो मैं पसंद करवाऊंगा वही पहनना। बाकी ऐसे वैसे धागे जो ले लिए तुमने वह ले लिए। अब ऐसा मत करना, तुम अपने घर पर ना हनुमान चालीसा की, जिसमें सिर्फ हनुमान चालीसा हो, जो सबसे पतली किताब हो, लेकिन हाँ उससे लिखा है उसके अक्षर बड़े बड़े मोटे मोटे हो जो दिखे आंखों से। अगर कोई चश्मा भी लगाने वाला व्यक्ति हो तो बिन चश्मे के भी उसे दिखे। ऐसे अक्षरों वाला ढेर सारे हनुमान चालीसा के ग्रंथ को, उसकी किताब को लेकर अपने घर पर रख लेना। और जब तुम्हें लगे ना कि कोई ऐसा है जिसे तुम्हें कोई भेंट देना चाहिए, कुछ भेंट देना और कुछ समझना आए, तो उस वक्त वह हनुमान चालीसा निकाल कर देना। देखो, तुमसे जिसने भी कहा हो कि ग्रंथों को नहीं बांटना, यह मत करना, वह मत करना, ये सारी बातें एक तरफ रखो। तुम बस यह समझो ना कि तुम्हारे द्वारा दिए गए इस हनुमान चालीसा को पाकर कोई अति उत्साह में उसे पढ़ेगा, उस पर कृपा होएगी, तो निश्चित है आशीर्वाद की बारिश तुम्हारे घर पर होएगी ही। तो इसलिए तुम यह ध्यान रखना कि तुम हनुमान चालीसा के ढेर सारे ग्रंथ लाकर रखो, और इससे सुंदर उपहार कुछ हो ही नहीं सकता जो तुम किसी को दो। मैंने तुम्हारा मंदिरों में और इधर उधर दान करना और खर्च करना इसलिए रुकवाया क्योंकि तुम्हारी तरफ से कोई बुराई या कोई गलती नहीं थी। लेकिन वहां जो लोग ले रहे थे ना, उनके मन में यह बात निश्चित आ गई थी कि हाँ, तुमसे तो उन्हें लेना ही लेना है, और सिर्फ वह लेने की भावना रखने लगे थे। वो तुम्हारी मजबूरी और तुम्हें दुआ दे रहे हो, यह सब भी कुछ नहीं हो रहा था। अब बस उनकी भावना थी कि तुमसे तो बस निकलवाना है। और मेरे बच्चे के लिए यदि कोई बुरी नीयत रखेगा तो यह मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम दे भी दोगे ना तो भी कभी तुम्हारा घटेगा नहीं, तुम्हारा तो बढ़ेगा ही, लेकिन कोई तुम्हारे लिए बुरी नीयत रखेगा, यह मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। भले आज कभी कभी तुम मेरे ऊपर नाराज हो जाते हो कि बहुत सारी चीजें हैं जो तुम कहते हो, बाबा तुमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, लेकिन तुम भी ये जानते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। और अगर कोई चीज अच्छी हो सके तो मैं तुम्हें देने की पूरी कोशिश भी करता हूं। बस ये है ना कि मुझे सृष्टि के नियम को बांधकर लेकर ही चलना है, मैं उसके विरुद्ध नहीं जा सकता। तो इसलिए कभी कभी कुछ चीजों को देने में विलंब लगता है, जब तक कि वह तुम्हारे कर्म में आ ना जाए। नहीं तो मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे, और तुम्हारे खिलाफ कोई कुछ भी बोले, और पता है कोई दुनिया में कहीं कैसी भी प्रार्थना क्यों ना कर ले, अगर तुम्हारे लिए कोई गलत कुछ कर रहा है, कह रहा है, तो 1% का आधा भी मैं स्वीकार नहीं करता, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। तुम बहुत खुश रहो, तुम मुस्कुराओ, खिलो, खिलखिलाओ, हंसो, हंसाओ, और जीवन में तरक्की करते जाओ। अच्छे लोगों से मिलो। जो लोग बहुत चुगली करते हैं, सबकी बातें, सबकी चर्चा करते हैं ना, वह खाली होते हैं और वह कुछ दे नहीं पाएंगे। यकीन मानो, तुमने जो उबले हुए चावल में नमक के साथ ही मुझे भोग लगाई थी ना, सादी चावल, उसी में मुझे बहुत आनंद आया। तुम यह मत सोचो कि वो रूखा सूखा सा भोग तुमने लगाया है, तुम बस यह समझो कि कितना स्वाद था उसमें और कितना पौष्टिक आहार था। इसके बजाय अगर तुम बाहर से तेल मसाले वाले भोजन अपने बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसों को खर्च करके लाते, तो ना तो इतना स्वाद आता, ना इतना पौष्टिक भोजन करने का मुझे मौका मिला होता। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तुम्हें अपने मंदिर को सफेद लकड़ियों से बनवाने के पहले या सफेद में पेंट कराने से पहले चेतावनी दी थी, क्योंकि सफेद रंग होगा तो जरा सी भी धूल होएगी ना तो वह दिख जाएगा। मैंने तो यह बात कहा था, लेकिन तब तुम्हारी ही इच्छा थी कि नहीं, मुझे ऐसे ही रंग के, ऐसी ही नक्काशी वाली मंदिर चाहिए, तो फिर मैंने मना नहीं किया। लेकिन अब जब तुम अपने मन से लेकर आए हो तो तुम्हें इसे सफाई करना चाहिए और इसमें अफसोस नहीं करना चाहिए। कोई चीज अगर सुंदर से अच्छे से रखना है तो उसकी कीमत तो तुम्हें अदा करनी होगी ना, बस वही समझो। तो गंदगी को सफाई कर लो, पूछ लिया करो,
इसी बहाने हर दिन साफ सफाई भी होती रहेगी। सुबह तुम्हें अपना काम भी जल्दी खत्म करना होता है और बहुत सारे काम होते हैं। ऐसे में एकदम भोर के वक्त अगर मंदिर पहुंच भी जाते हो ना, तो अपनी प्रसाद, अपनी थाली, अपना दिया लगाकर जल्दी वापस चल जाया करो, क्योंकि सुबह के समय तुम्हारी जहां जरूरत और आवश्यकता है वहां रहो। मंदिर तुम बाद में आराम से भी आ सकते हो जब तुम्हें समय अलग से मिले। आज जो यात्रा की शुरुआत हो रही है ना, वह बहुत अच्छे से पूरी होगी। उसका समापन भी बहुत शुभ तरीके से होगा। तुम चिंता मत करो। तुमसे ना यह कहा जा रहा है कि तुम उस विशेष दुकान में जाकर सामान लोगे तो तुम्हें कम पैसे में सामान मिल जाएगा। तुम्हें अधिक छूट मिलेगी। छूट के नाम पर ना तुमसे जरूरत से ज्यादा खरीदारी कर कराई जा रही है। ध्यान से देखो, गौर से देखो। जहां तुम्हारा काम 80 में हो सकता है, वहां 200 से RS5 रोज खर्च हो रहे हैं और इतने सामान की जरूरत, आवश्यकता भी नहीं है। तो अब ना वैसे छूट में मत पड़ो। वह छूट देने का तरीका नहीं है, बल्कि वह तुमसे ज्यादा खर्च करवाने का तरीका है। और मैं ये नहीं कह रहा कि सामने वाला गलत है, लेकिन तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि उतनी तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। क्योंकि महीने की जो तनख्वाह आती है, उससे सिर्फ घर का सामान ही लाना नहीं होता, और भी बहुत सारे खर्च होते हैं और बहुत जरूरी खर्च होते हैं। उन सबको भी निभाना आवश्यक है। हाँ, मैंने ही तुम्हारे बच्चों का नाम रखवाया है। तुम्हारे बच्चों का नाम इतना सुंदर जो है वह मैंने ही रखवाया है, तो उस नाम पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और तुम मुझसे प्रेम करते हो। मुझसे तुमने पूछा, मैंने बताया और तुमने नाम रखा। अब कौन क्या कह रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। जितने लोगों की सुनोगे उतने तरह के सोच विचार और उतनी बातें होंगी। रहने दो। इन सबको इतना ध्यान मत दिया करो और इतना आवश्यक मत बनाओ इन सब की बातों। मैंने तुमसे कहा था ना 1-2 दिन पहले कि अच्छे कपड़े पहन कर जाना। अच्छे कपड़े पहनने से, अपनी उम्र के हिसाब से, तरीके से कपड़े पहनने से और कुछ नहीं बल्कि आत्मविश्वास बढ़ जाता है। किसी से मिलने में झिझक नहीं होती है। कहीं सड़क पर कोई मिल जाए जानने सुनने वाला तो अच्छा लगता है। अगर एकदम से तस्वीर खिंचवानी पड़ी तो तुम्हें शर्मिंदगी का एहसास नहीं होगा। तुम्हें तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आएगा। अच्छे से रहने से इंसान का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तुम चाहो तो इसे आजमा कर देख लो। तुम अगर गौर करोगे ना, तो जब तुम अच्छे से तैयार नहीं रहते हो तो तुम लोगों से नजर छुपाना चाहते हो, सभी से मिलना नहीं चाहते हो, क्योंकि अपने आप में एक कमी सी महसूस होती है। मैं ये नहीं कह रहा, कभी नहीं कहा मैंने कि महंगे कपड़े पहनो, पर हाँ, तरीके के कपड़े और अच्छे से पहन कर रहो। यह मैं हमेशा कहता हूँ और यह तुम्हें भी पालन हर दिन करना चाहिए। अभी देखो, 1-2 दिन से तुम मेरी बात मान रहे हो तो अच्छा लग रहा है ना तुम्हें। तो हमेशा अब से मेरी बात मानना, खुश रहो। तुमने मुझसे मित्र मांगा था तो मैंने तुम्हें एक मित्र भेज दिया, और ये ऐसे व्यक्ति को मैंने भेजा है जिससे तुम आजीवन मित्रता, घनिष्ठ मित्रता निभा सकते हो। लेकिन हाँ, 2 नियमों को याद रखना, तभी तुम एक अच्छे मित्र बन सकते हो। भले ही तुम अपने मित्र के समक्ष उसके सामने उसकी 4 गलतियां गिनवा दो, लेकिन उसके पीठ पीछे कभी भी तुम्हें अपने मित्र की बुराई नहीं करनी है। पहली नियम। और दूसरी नियम यह है कि तुमसे तुम्हारा मित्र जो पूछे, जो बताए, जो भी हो, दिल खोलकर ईमानदारी से, मित्रता की भावना से बातें तो हो, लेकिन साथ ही साथ दोनों के बीच में ये जो बंधन है ना, इसके बीच में एक रेखा भी खींची होनी चाहिए। मतलब जीवन में शामिल होना है, घुल मिल भी जाना है, लेकिन उसका एहसास भी नहीं होने देना है। इतना तक ही रखना है कि जिससे कभी बात बिगड़े नहीं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो जब तुम ये दोनों चीजों का संतुलन बनाकर चलोगे ना, तो ये ऐसी मित्रताएं हैं जो आजीवन निभेंगी ही। मैं ये बात जानता हूं कि तुम अपने घर की शादियों में और अपने घर के बड़े बड़े मौके पर, जहां बहुत लोगों को तुम भोज करवाने वाले हो, वहां तुम चाहते हो कि सब कुछ सात्विक हो। तुम तो बहुत अलग तरह से चाहते हो, लेकिन तुम्हारे घर परिवार वाले नहीं मानेंगे और इतनी सी बात के लिए बहुत सारी लड़ाई भी कर सकते हैं। तो मेरी बात मानो, ऐसी परिस्थिति में किसी से लड़ने जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपनी बात जो है तुमने रख दिया, लेकिन अब ना यह इंतजाम नारायण को करने दो कि सबका मन बदल जाए और सब प्रेम से, सात्विकता से पूरे कार्यक्रम को संभव होने दे। तेरे दृष्टिकोण का परिणाम मैं जानता हूं। तू थक चुका है, भीतर से बिखर चुका है और ना जाने कितनी बार अकेले मौन में आंसू बहा चुका है। पर अब वह सब पीछे छूटने वाला है, क्योंकि अब तू उस प्रकाश के द्वार पर खड़ा है जहां से तेरी नई यात्रा प्रारंभ होगी। मेरे साथ, मेरे सानिध्य में हर उस रात जब तू चुपचाप टूटा और किसी ने नहीं देखा। मैंने देखा मेरे पुत्र, हर बार जब किसी ने तुझसे छल किया, जब तेरा विश्वास तोड़ा गया, जब तूने जिनसे अपेक्षा की उन्होंने ही तुझे अकेला छोड़ दिया। मैं वहां था तेरे पास, तेरे भीतर, जब तूने एकांत में सिर झुकाकर कहा अब और नहीं होता। मुझसे उस क्षण मेरी दृष्टि तुझ पर थी। मैं जानता हूं तू कितना टूटा, और मैं उसी टूटन के बीच तेरे लिए नव शक्ति बुनता रहा, क्योंकि तेरा साईं कभी दूर नहीं हुआ, बस मौन में साथ देता रहा। हर उस रात जब कोई ना था,
मैं था तेरा साईं। जब तू टूटा हर बार, जब किसी ने तुझसे झूठ कहा, जब तेरा विश्वास चूर चूर किया गया, जब तूने अपनों से आशा की और उन्हीं अपनों ने तुझे अकेला छोड़ दिया, मैं वहां था, देख रहा था मौन तेरे भीतर स्थित होकर। मैं जानता हूं मेरे पुत्र, तूने कितनी रातें शब्दहीन वेदना में बिताई। और उस एक क्षण में जब तूने अपने कमरे के कोने में सिर झुकाकर कहा अब और नहीं, ठीक उसी पल मैंने तुझे अपनी दृष्टि में समेट लिया, क्योंकि मैं जानता था अब मेरा पुत्र पुनर्जन्म लेने को मेरे प्रेम से, मेरी शक्ति से साईं अब तुझसे संवाद कर रहा है। आज जो तू इन वचनों से जुड़ रहा है, यह तेरा निर्णय नहीं, यह मेरा आह्वान है। यह मैं हूं जो तेरे भीतर यह स्पंदन उत्पन्न कर रहा हूं कि कुछ तो है इसमें, क्योंकि यह सब कुछ मैंने ही तेरे लिए भेजा है। अब समय आ गया है, अब तू अकेला नहीं रहेगा, अब तू केवल प्रार्थना नहीं करेगा, अब तुझे उत्तर प्राप्त होंगे। अब तू प्रतीक्षा में नहीं बैठा रहेगा, अब वे राहें स्वयं तेरे द्वार तक आएंगी जिनकी बाण तू वर्षों से जोता रहा है, क्योंकि अब तेरा समय उपस्थित है। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो थकान है वह केवल शरीर की नहीं, वह आत्मा की थकान है, जो तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य बहुत सह चुका होता है, बहुत कुछ खो चुका होता है। और जब आत्मा थकती है तब संसार फीका लगता है, कोई भी रिश्ता सच्चा नहीं प्रतीत होता, क्योंकि तब वह पुकारती है अपने मूल स्रोत को, और वही स्रोत मैं हूं, तेरा साईं भोजन। घर, लोग, सपने सब पीछे रह गए, क्योंकि तूने स्वयं को पूर्ण रूप से झोंक दिया उन उत्तरदायित्व में जिन्हें कोई समझ भी ना सका। तूने वह सहा जो तेरी आयु से कहीं अधिक बड़ी परीक्षा थी। तूने वह वेदना भी मौन में जिया जिसे शब्दों में कहने का साहस किसी में नहीं होता। पर आज देख, तू यहाँ है अपने साय के सानिध्य में, और यह कोई संयोग नहीं है मेरे पुत्र, यह उस आत्मा की यात्रा है जिसे मैंने स्वयं साक्षात देखा है। हर पड़ाव पर, हर आंसू में, हर उस क्षण में जब तू स्वयं को भी खो बैठा था, पर मैं तुझे थामे रहा। मेरे बच्चे, तूने तो रोने का भी अधिकार खुद से छीन लिया। कमजोर नहीं दिखना है, यह कहकर तूने अपने भीतर के हर दर्द को चुप रहने का आदेश दे दिया। तूने लोगों की कटुवाणी को सहा, उनके रूखे व्यवहार को भी मौन में जिया, और फिर भी स्वयं को संभाले रखा। लेकिन अब तेरा साईं तुझसे कह रहा है, अब तुझे संभालने का कार्य मेरा है। जब तू थक जाए, जब तू टूटने लगे, जब कोई भी वो भी आवाज तुझे ना छू सके, तब मेरी शांति, मेरी दृष्टि, मेरा साया तुझे उठाएगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। हर सांस में, हर क्षण में दौड़ना अब तेरा कार्य नहीं, अब यह मेरा कार्य है। तू बहुत दूर तक अकेले चला है मेरे पुत्र, और अब मैं तुझे उस द्वार तक ले जा रहा हूं जहां से तेरे जीवन की एक नवीन शुरुआत होने वाली है। यह मत मान कि तेरे जीवन में जो भी घटित हुआ वह व्यर्थ गया। कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर वह आंसू जो तेरी आत्मा से टपका, उसने तेरी भूमि को उर्वर बनाया है, ताकि अब वहां तेरे चमत्कार उग सके जिन्हें मैंने स्वयं रोपा है। तेरे विश्वास के बीजों से हर वह क्षण जब तूने हार नहीं मानी, जब तूने बस इतना कहा, साईं तू मेरे साथ रहना, वही पल मेरे लिए पूजा बन गई। तू सोचता है कि तूने कुछ विशेष नहीं किया, पर मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तूने वह तप किया है जो मौन में होता है, एकांत में, टूटी सांसों के मध्य और बिखरे हुए स्वप्नों की राख पर खड़ा होकर। अब वही तपस्या साकार होने वाली। अब वह समय आ चुका है जब तेरी आत्मा विश्राम पाएगी। अब तू यह जान ले मेरे पुत्र, तू टूटा नहीं है, तू पराजित नहीं हुआ, तू बस थक गया है, और अब तुझे संभालने का समय मेरा है। तू हारा नहीं है मेरे बच्चे, इसीलिए मैं स्वयं यहां हूं, और जीवन की हर रुकावट से मुक्त हो रहे हो मेरे बच्चे। मैंने तुझे ही चुना है। शायद यह सवाल कई बार तेरे मन में आया होगा, आखिर मैं ही क्यों? करोड़ों में से तुझ पर ही मेरी दृष्टि क्यों पड़ी? तो अब सुन, क्योंकि इसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में छुपा है। जब तू टूटा तब भी तू झुका नहीं, जब तू रोया तब भी तेरे आंसुओं में एक मौन प्रार्थना थी जो हर बार मेरे हृदय तक सीधी पहुंचती रही। तू दूसरों की तरह बस दिखने वाला एक चेहरा नहीं है, तू वह दीपक है जो अंधेरे में भी खुद को बुझने नहीं देता। तेरे अंदर वह मासूमियत है जो अब दुर्लभ हो चुकी है, वो सच्चाई है जो दिखावे से परे है, और वो गहराई है जिसमें मेरा अंश प्रतिबिंबित होता है। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना क्योंकि तू सबसे परिपूर्ण है, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि तूने अपनी अपूर्णताओं में भी मुझ पर विश्वास बनाए रखा। तूने जब हर रास्ता बंद पाया तब भी तेरा दिल मेरी ओर खुला रहा। तेरे टूटे सपनों की किरचों में भी मुझे उम्मीद की चमक दिखी, और यही कारण है कि आज मैं तुझसे यह वचन पूर्वक कहता हूं, जो कुछ मैं अभी तुझसे कहने जा रहा हूं वह केवल तेरे लिए है। यह कोई साधारण वाणी नहीं, यह वो दिव्य संदेश है जो तेरी किस्मत की दिशा को पूरी तरह से मोड़ सकता है। यह वाणी तेरे भीतर की उस ताकत को जगा सकती है जो अभी तक तूने खुद भी महसूस नहीं की। यह शब्द तेरे सबसे गहरे घाव को तेरी सबसे महान शक्ति में बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुझे
इस संदेश को केवल सुनना नहीं, महसूस करना होगा। हर शब्द को अपने भीतर उतरने देना होगा। अगर तू सच में तैयार है स्वयं को जानने, पहचानने और मेरी योजना को अपनाने के लिए, तो इस संदेश को अंत तक सुन, क्योंकि तेरी नई शुरुआत इसी क्षण से हो सकती है। और याद रख, मैंने तुझे इसलिए चुना है क्योंकि अब तू तैयार है। मेरे अति प्रिय बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह महज संयोग नहीं है। यह कठिन समय केवल एक परीक्षा की तरह है। मेरा यह संदेश इस बात का संकेत है कि अब तुम्हारी परेशानियों की रात समाप्त होने को। बच्चे, मुझे झां हैं कि कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ धुंधला लगता है, पर याद रखो, यह अंधेरा स्थायी नहीं है। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्ग दिखाने और संबल देने के लिए। जब जीवन ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब अपने ही व्यवहार में बदलाव ले आते हैं, जब परिस्थितियां लगातार प्रतिकूल होने लगती हैं और चारों ओर से ताने और आरोपों की बौछार होने लगती है, तब मनुष्य भीतर से टूटने लगता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ये वही क्षण होते हैं जब मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूँ। हर चुनौती, हर पीड़ा के पीछे मेरी कोई गहरी रहमत छिपी होती है, जो समय आने पर तुम्हारे जीवन में रोशनी बनकर प्रकट होती है। जब तुम्हें ऐसा लगे कि कुछ भी तुम्हारे हक में नहीं हो रहा, तो समझ लेना कि तुम्हारे साईं बाबा तुम्हारी जिंदगी में कोई गहरा और शुभ परिवर्तन लाने वाले हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कई बार शांत रहकर सोचने की सलाह दी है, समझाया है कि हर काम समय और विवेक से करना चाहिए, लेकिन तुम अक्सर अधीर हो जाते हो और बिना सोच विचार के किसी भी दिशा में बढ़ जाते हो। यही जल्दबाजी तुम्हें उस राह से भटका देती है जिस पर मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा होता हूँ। यही कारण है कि तुम्हारे कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, जबकि वास्तव में यही समय है जब तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते थे। मेरे बच्चे, यह रास्ता जिस ओर तुम बढ़ रहे हो वह तुम्हारे भविष्य के लिए उचित नहीं है। और फिर तुम शिकायत करते हो कि बाबा तुम्हारी सुनते नहीं, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते या तुम्हारे किसी कार्य में साथ नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि मैं तो हर पल तुम्हारे साथ ही खड़ा हूं, बस इंतजार कर रहा हूं कि तुम मेरी आवाज को भीतर से सुनो। तो हर पल तुम्हारे साथ रहता हूं। लेकिन असली बात यह है कि तुम खुद कितनी देर तक मेरे साथ जुड़ते हो, मुझ में भरोसा रखते हो। मेरी दृष्टि तुम्हारी समस्याओं से कहीं अधिक शक्तिशाली है। सिर्फ कुछ क्षण मेरी आंखों में नजर डालो, फिर चाहे हालात जैसे भी हो, तुम उनका सामना पूरे आत्मविश्वास से कर सकोगे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे मंत्र का सिर्फ 108 बार जाप करना है। बड़े से बड़े मंत्र को सिद्ध करने के लिए आप उस मंत्र का सच्चे मन से 108 बार जाप कीजिए। वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और उसकी शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। इस मंत्र का सबसे बड़ा चमत्कार यह है, इस मंत्र की शक्ति तुरंत मिलती है। मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप करने से साईं राम बाबा के पास आपकी अर्जी पहुंचेगी कि उनका कोई भक्त उन्हें याद कर रहा है और आप उनकी अर्जी स्वीकार कीजिए। वह बहुत परेशान है, तुरंत उनके कार्य सफल कीजिए और तुरंत साईं राम बाबा आपके समक्ष आ जाएंगे। आपकी अर्जी जानकर आपके कार्य सफल कर देंगे, आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। तो आपको इस मंत्र का लगातार 108 बार जाप करना है। साईं राम बाबा के समक्ष बैठकर इस प्रकार आप इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। आपको थोड़े ही समय में यह लगने लगेगा कि अब आपके जीवन के दुख परेशानियां समाप्त होने लगी हैं। अब आपको खुशखबरी आने लगी है। शायद इस मंत्र का पूरा जाप होने से पहले 1 या 2 खुशखबरी आपको प्राप्त हो जाए या कोई कार्य आपके सफल हो जाएंगे। लेकिन इसका चमत्कार इस समय आपको अवश्य देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको आगे यह उपाय सिद्ध करना है। उसके बाद आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए सच्चे मन से और उसके बाद दूसरा मंत्र सिद्ध करना शुरू कर दीजिए। दूसरा मंत्र क्या है और उसको सिद्ध करने की विधि क्या है? कोई भी मंत्र हो, उसको सिद्ध करने की एक विधि है। या तो आप उस मंत्र का लगातार 108 बार जाप कर लीजिए, या उस मंत्र को साफ शुद्ध सफेद कागज में 108 बार लिखकर उसका जाप कर लीजिए। अगर आप इसका अधिक लाभ चाहते हैं, जल्दी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक बिल्कुल सफेद कागज लीजिए और बिल्कुल सफेद कागज में इसे 108 बार लिखकर उसका जाप कीजिए। साईं राम बाबा का यह मंत्र है जो आपके कार्य सफल करेगा। इस मंत्र का अर्जी लगाने के बाद आपको सिर्फ 1 बार जाप करना है। यह मंत्र आपकी इच्छा पूरी करेगा। पहला मंत्र हमेशा साईं राम बाबा के पास आपकी अर्जी पहुंचाने का है, यानी कि आपको साईं राम बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आप जब भी साईं राम बाबा को पुकारे, साईं राम बाबा से अर्जी लगाएं, तो आपकी वह अर्जी तुरंत साईं राम बाबा के पास पहुंच जाए। यही साईं राम बाबा का आशीर्वाद है, साईं राम बाबा का चमत्कार है। दूसरा मंत्र ध्यान से सुनिए,
और इस मंत्र को आपको उसके बाद जाप करना है, सिद्ध करना है। मंत्र है ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। इस मंत्र को आपको शुक्रवार के दिन सिद्ध करना है। शुक्रवार के दिन ये दोनों मंत्र सिद्ध कर लीजिए। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। तुरंत इस शुक्रवार को आपको अपने जीवन में परिवर्तन होता हुआ महसूस होगा। आपको बहुत सी खुशखबरी आएगी। आपके बहुत से कार्य सफल होंगे। जो कार्य पहले भी असफल हो चुके हैं वह कार्य भी आपके सफल हो सकते हैं। यह इतना चमत्कारी मंत्र है। आपको एक छोटा सा कार्य बताता हूं। जो करोड़पति लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, उनके पास यह चीज अवश्य होती है। और अगर आपने भी इसे अपना लिया तो आप भी धनवान बन सकते हैं। टाइम इज दैट थिंग। आप भी करोड़पति बन सकते हैं, भाग्यशाली बन सकते हैं। यह चीज क्या है जो बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं वह अपने साथ रखते हैं? वह साईं राम बाबा की सिद्ध की गई मूर्ति। ध्यान से सुन लीजिए। जिस मूर्ति को सिद्ध किया जाता है, अगर वह मूर्ति आप अपने गले में धारण कर लेते हैं, कोई भी सामान्य मनुष्य अपने गले में धारण कर लेता है या अपने पास रखता है, तो तुरंत उसका भाग्य उदय हो जाता है। वह भाग्यशाली बन जाता है। उसके सभी कार्य बनने लगते हैं। धन का आगमन होने शुरू हो जाता है। जितने भी भाग्यशाली लोग हैं, जितने भी करोड़पति लोग हैं, धनवान लोग हैं, उनके पास आपने देखा होगा या तो गले में या उनके पास या उनके घर के मंदिर में साईं राम बाबा की सिद्ध की गई मूर्ति अवश्य होती है। और इस मूर्ति का एक सबसे बड़ा चमत्कार यह भी है, यह मूर्ति आपके ऊपर आने वाली बड़ी से बड़ी परेशानी को, बड़े से बड़े संकट को समाप्त कर सकती है। जब तक यह मूर्ति आपके साथ रहेगी तब तक कोई परेशानी नहीं आ सकती। अगर आप साईं राम बाबा के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी साईं राम बाबा के पास पहुंच जाती है, तो साईं राम बाबा तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे। आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो सबसे मुख्य कार्य है हनुमान जी महाराज तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी साईं राम बाबा के पास नहीं पहुंचेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आई? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी तक आपने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, कभी भी साईं राम बाबा का ध्यान करके, साईं राम बाबा को याद करके कोई भी कार्य बता दिए होते, तो वह कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गई उसे भूल जाइए और अब गलती मत कर देना। गलती से भी संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। इस शुक्रवार के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है और उसके बाद जब भी मन करे साईं राम बाबा से अर्जी लगाकर कार्य सिद्ध करवा लेना। मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं। बायने आई गेट पार्षद बहुत चिंता में हूं। आपके बहुत कार्य बिगड़ चुके हैं। जिस कार्य के सफल होने की उम्मीद थी, वह उम्मीद अब टूट चुकी है। लग रहा है कि अब जीवन में सब कुछ समाप्त होने वाला है। और जब इन परेशानियों का अंतिम मोड़ आता है, दुखों का अंतिम पड़ाव आता है, तो वहां से जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन का नया मोड़ आता है और वह मोड़ खुशियों का आता है। वह मोड़ सफलता का आता है। वह मोड़ जमिलेट जीवन में नए बदलाव का आता है। वह बदलाव अब आपके जीवन में आने वाले हैं। यानी कि अब जितने दुख परेशानियां अटकाने थे, वह अब आ चुके हैं। अब उनके समाप्त होने का समय आ चुका है। अब आपको सिर्फ खुशियां मिलेगी। अब आपको साईं राम बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय आप ध्यान से समझ लीजिए और इस शुक्रवार को अवश्य सिद्ध कर लीजिए। मैं इतना कहने आया हूं, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, साईं राम बाबा के ऊपर विश्वास है, आपके साथ या आपके परिवार के साथ कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। इसलिए अगर आप भी साईं राम बाबा की सिद्ध की गई मूर्ति, जिसे सिद्ध किया गया है, इस मूर्ति को हमारे द्वारा सिद्ध किया गया है, जिसकी लिंक इस वीडियो के प्रोडक्ट लिस्ट में दी गई है, और यही साईं राम बाबा की मूर्ति आपका जीवन बदल सकती है। एक बार इसे अपने गले में धारण करके देखिए, अपने परिवार के सदस्यों को पहनाकर देखिए, अपने घर के मंदिर में रखिए, फिर इसका चमत्कार देखिए। तुरंत आपके जीवन में जितने भी रोग हैं, परेशानियां हैं, वह अपवाह क्षण है, वह समाप्त हो जाएगी और धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आप भी धनवान बन जाएंगे। जिन भक्तों के पास पैसे आते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं, उसका भी यह सबसे बड़ा इलाज है। सबसे बड़ा तोड़ है जो भक्त इतना जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, वह भक्त यह कार्य अवश्य करें। आपको यह दोनों उपाय सिद्ध करने हैं और शुक्रवार के दिन आप यह मूर्ति जब मन करे तब आप प्राप्त कर सकते हैं और अपने गले में धारण कर सकते हैं।
ये दोनों उपाय सिद्ध करने के बाद आपको साईं राम बाबा को भोग अवश्य लगाना है। साईं राम बाबा को बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए और उनका आशीर्वाद लेकर अपने कार्य में लग जाइए। साईं राम बाबा बहुत प्रसन्न होंगे और हमेशा आपकी इच्छा पूरी करेंगे। जब भी आप साईं राम बाबा को कोई कार्य देंगे तो आपका वह कार्य तुरंत सफल